बीजेपी वाले हैं, जो भी इनका पूरा सिस्टम है कितना करप्ट है, एवरीबॉडी नोज। आप लोग खुद को कॉकरोच क्यों मानते हो? देखिए इसका तो आंसर हम पे खुद नहीं है, क्योंकि ये जो इनका जो भी पार्टी का ही शुरू हुआ है उन्होंने यही स्टार्ट करके करा है। और नरेंद्र मोदी ने मेलोनी के साथ मेलोडी पोस्ट कर रहे हैं। सीजेपी का जो मतलब मकसद तो कई सारे हो सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सना फातिमा है। आपका क्या नाम है? नाफिया अकरम। अभी आप लोग जंतर मंतर पे मौजूद है, क्या मतलब यहाँ क्या काम है, क्या मतलब क्यों आए आप? यहाँ जैसे जो कैंपेन हो रहा है अबाउट कि हमें जो शिक्षा मंत्री है उसको हटाना, उसको रिजाइन देना चाहिए, उस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। एंड एज वी हर्ड तो वी रीच हियर एज सून एज पॉसिबल कि हाँ कि हम भी यहीं के जनता है, हम भी यहीं के लोग हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करनी चाहिए। क्या करते हो? आई एम इन 11th currently. क्या? I'm studying in 11th. 11th। और आप? मैंने जस्ट अभी 12th पास आउट किया है। 12th पास आउट किया। आपने कभी नीट का एग्जाम दिया है? नहीं दिया है। धर्मेंद्र प्रधान से आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, तो मतलब कि सिर्फ ये इस्तीफा ही मांग है इस प्रोटेस्ट का, या फिर कोई और मकसद भी है? इस्तीफा की मांग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम हालात देख रहे हैं ना। अगर जैसे नीट का एग्जाम है, इतने बच्चे प्रिपरेशंस कर रहे हैं और इतनी प्रिपरेशन करने के बाद भी अगर पेपर लीक हो रहा है तो ही शुड अंडरस्टैंड कि बच्चों पे क्या बीत रही है। जब बच्चे इतने ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं पेपर देने के बाद, बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और कई बच्चे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड होते हैं नीट के एग्जाम से, कई बच्चे डिप्रेशन में आके, टेंशन में आके सुसाइड कर लेते हैं। तो ही शुड अंडरस्टैंड एंड ही शुड make the system better. आप लोग कहाँ? And if he can't make it better, he should resign. कहाँ से आए थे आप लोग? जामिया नगर। जामिया नगर। आप मतलब यही पढ़ते हैं आप लोग भी? मतलब जी यहीं पढ़ते हैं। अच्छा, मेरा सवाल है आपसे कि जैसे कि कल प्रोटेस्ट है, मतलब कल नीट का एग्जाम है और आज यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि जो बच्चों की स्टडी है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है? इस चीज स्टडी डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन ये बच्चों के लिए तो हो रहा है ना, या जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है ये बच्चों के लिए तो हो रहा है। बच्चों के लिए हो रहा है। कितने बच्चे आए हैं यहाँ पे नीट एग्जाम के? क्या? कितने बच्चे यहाँ पे नीट एग्जाम के आए हैं? वो तो आई कांट, मतलब मुझे क्या पता। नीट स्टूडेंट्स आपको मतलब लग रहा है कि यहाँ पे मतलब लोग आए होंगे नीट एग्जाम वाले, जिनके सही में? शायद ही, क्योंकि कल उनको भी तो एग्जाम है ना, तो कैसे ही आएंगे वो। आप सीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो, इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि वी एज अ द पीपल ऑफ लाइक दिस नेशन, लाइक जो हम जन समाज हमें कहा जा रहा है एज कॉकरोचेस, हमें वो करा जा रहा है। तो वी थिंक कि दे आर डूइंग वॉट एवर दे आर डूइंग, दैट इज वेरी राइट। फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू हम इनसे रिलेट कर रहे हैं जो ये चीज़ें कह रहे हैं। कौन सी चीजें कह रहे हैं जो आपको मतलब अट्रैक्टिव? हाँ, जैसे आपने ये आपका जो ये सवाल है, इस पे यहाँ पे जॉब्स की कमी है। इतने लोग इतना पढ़ लिख कर घर बैठे हुए हैं, दे आर ड्राइविंग द ऑटोज, दे आर लाइक ग्रेजुएटेड बहुत अच्छे से, एंड स्टिल दे आर ड्राइविंग द ऑटोज, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स नहीं है, जॉब की कमी है, पेपर लीक हो जाते हैं। और फिर बाकी तो आपको पता ही है, जो भी ये बीजेपी वाले हैं, जो भी इनका पूरा सिस्टम है कितना करप्ट है, एवरीबॉडी नोज। आप बीजेपी के पूरे सिस्टम को करप्ट बता रहे हो, ऐसा क्या देखा है आपने, या फिर मतलब क्या ऐसा फेस किया है जिसके कारण आप पूरे बीजेपी को करप्ट बता रहे हो? ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि देखिए, इफ अगर एज अ चिल्ड्रन, हम भी बच्चे हैं, हम भी पढ़ते हैं, देयर इज, अब ये नीट की बात नहीं है, इट्स नॉट अबाउट नीट, इट्स अबाउट CBSE, CUET और नीट। हम CBSE में बच्चा अगर फेल हो जाता है, अभी तक आज से पहले तक ये था कि अगर 3 सब्जेक्ट में भी हम फेल हो रहे हैं ना, हम सबका एक साथ एग्जाम दे सकते हैं। अब ये रूल निकल गया है कि अगर हम 3 सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं तो हमें तीनों का एक एक करके पेपर देना होगा। उससे क्या होगा, हमारा तो पूरा ईयर वेस्ट हो रहा है ना। तो जो ये है एजुकेशन सिस्टम है, ये चाहिए कि भाई वो तुम बेहतर करो उसे, और अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज रिजाइन। क्या पहले जो भारत में एग्जाम्स लीक नहीं होते थे? अगर पहले होते भी थे तो उसका हमें आइडिया नहीं है, लेकिन अब जो सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि हमें सब पता चल रहा है। और 25 लाख स्टूडेंट्स की बात है, ये कोई 1-2 बच्चे की बात नहीं है। जैसा कि बोला गया है सरकार की तरफ से कि वो एक कम्युनिटी बिठाएंगे और इस पे चर्चा करेंगे, इस पे काम भी करेंगे, है ना? तो क्या आपको सरकार पे भरोसा नहीं है? अभी सरकार के भरोसे वाली बात थोड़ी सही नहीं है, क्योंकि अभी हम चाहते हैं कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो रिज़ाइन करे।
और अभी एजुकेशन मिनिस्टर सही नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि बस जल्दी से जल्दी वो इस्तीफा दे दे। अगर मान लो कि जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफा दे भी देते हैं वो, तो क्या इस परेशानी का सॉल्यूशन हो जाएगा इससे? कुछ तो होगा, जैसे कि हमें उम्मीद है, क्योंकि अगर एजुकेशन मिनिस्टर के पास कितनी पावर। हमें रिजल्ट्स खुद नहीं पता, बट बिलीव द प्रोसेस। अच्छा ठीक है, आप लोग खुद को कॉकरोच क्यों मानते हो? मतलब हम जहाँ तक जानते हैं कि कॉकरोच को हम नाली में रहते हुए देखते हैं, सबसे गंदा समझते हैं ना, और आप लोग खुद को कॉकरोच से क्यों कंपेयर करते हैं? देखिए, इसका तो आंसर हम पे खुद नहीं है, क्योंकि ये जो इनका जो भी पार्टी का ही शुरू हुआ है, उन्होंने यही स्टार्ट करके करा है। और उन्होंने ये हमें इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग इतना पढ़ के, इतना ज़्यादा पढ़ के उन्हें जॉब्स नहीं मिलती है, वो दर की ठोकरें खा रहे हैं, जॉब्स के लिए लाइंस में लग रहे हैं। और अभी आपको पता होगा राहुल गांधी का जो अभी बर्थडे था कल, राहुल गांधी का बर्थडे था, कालकटोरिया स्टेडियम में उन्होंने जॉब का वो करा है। तो वहाँ पे कम से कम 80 से ज़्यादा वो थे जॉब्स, कंपनीज थी, 80 प्लस कंपनीज थी वहाँ पे 5-5 मिनट पे अगर तुम एलिजिबल हो तो तुम्हें जॉब दी गई है। लेकिन तो बीजेपी को कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। आपको लगता है कि जो भाजपा है वो छात्रों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर जो धर्मेंद्र प्रधान है वो विद्यार्थियों की मतलब ध्यान देकर काम नहीं कर रहे हैं? आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छे तरीके से नहीं काम कर रहे हैं? हाँ, हमें लगता है कि वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी जैसा कि हमने देखा था, नरेंद्र मोदी ने मेलोनी के साथ मेलोडी पोस्ट कर रहे हैं। आप बस ये मेलोडी और मेलोडी कर रहे हो, मतलब उसके पीछे का सच आप जानते हैं कि मतलब क्या है नहीं है जो ऐसे कह? इसके बारे में हमें थोड़ा सही से आइडिया नहीं है। यही बात होता है कि आपको मतलब नॉलेज नहीं है, लेकिन आप उसे लाइक ऐसे मजाक बना रहे हो। खैर, जैसे कि ये सारी चीजें हो रही हैं, तो आपको लग रहा है कि सिर्फ एक ही मकसद है इनका, या फिर कुछ और भी मकसद हो सकता है इनका सीजेपी का जो मतलब मकसद तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जो अभी करंटली चल रहा है वो ये है कि जो हमारे एग्जाम्स में स्कैम चल रहा है उस पे कुछ एक्शन लिया जाए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऐसे चलो ठीक है। क्या नाम है आपका? अविका अग्रवाल। आपका? हर्षित जाटव। अभी आप कहाँ मौजूद है? आप हमारे दर्शकों को बताएं, और किस रिगार्ड में आप आए हैं, क्या मोटिव है ये बताएं। हम अभी जंतर मंतर में हैं और यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन लेने आए हैं, क्योंकि पेपर लीक बहुत सारे हो रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे आए हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करे। जो आपकी मांग है कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो रिजाइन करे, हाँ। तो आपको क्या मतलब सिर्फ नीट का मुद्दा है या फिर कुछ और भी मांगे हैं आपकी सरकार से? अभी नीट का पेपर लीक हुआ, CUET का पेपर भी अच्छे से कंडक्ट नहीं हुआ, वहाँ पे लोग गए, उनका पेपर कैंसिल हो गया, लोग इतनी दूर दूर से ट्रैवल करके आए और उनका पेपर कैंसिल हो गया। तो आई डोंट थिंक कि ये सिस्टम सही है, मतलब अगर अच्छे से कंडक्ट ही नहीं करवा पा रही है NTA कोई एग्जाम। और आपकी मतलब क्या मांगे हैं सरकार से, लाइक इस चीज को लेकर आगे की? कि पेपर अच्छे से आपने नीट का एग्जाम दिया है? नहीं, मैं क्लास 12th में हूँ अभी। फिर भी आप सपोर्ट कर रहे हैं? कौन से स्कूल से हैं ऐसे आप? मैं कौन से विद्यालय से हैं आप? कौन से स्कूल? महाराजा अग्रसेन। अच्छा, दिल्ली से ही आप भी पढ़ती हैं? हाँ, दिल्ली में अच्छा। पढ़ती हूँ। शिक्षा मतलब सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के सिस्टम से प्रॉब्लम है आपको, या भाजपा के भी सिस्टम से प्रॉब्लम? भाजपा की भी सिस्टम से प्रॉब्लम है। क्या परेशानी है आपको? कुछ भी आई डोंट थिंक सही से हो रहा है। हमारी अभी दिल्ली में इतना ज्यादा पॉल्यूशन हाई है, क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं, लिटरेसी लो लेवल कम जा रहे हैं। वो कहते हैं हम विश्व गुरु बन रहे हैं, लेकिन जापान में हमारे मैंगोज बैन कर दिए गए। अगर हम विश्व गुरु है तो हमारी फूड क्वालिटी सही क्यों नहीं है? अच्छा, मतलब आपको लगता है कि और भी चीजें बहुत खराब है। सर, आपको क्या लगता है कि इस प्रोटेस्ट का मुद्दा क्या है, क्या चीज है? इस प्रोटेस्ट से मेरे को ये लगता है कि हमारे कंट्री में एक डेवलपमेंट आनी चाहिए जो बहुत सालों से नहीं आ पाई है। एजुकेशन सिस्टम पे एक बहुत बड़ा चेंज आना चाहिए। हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा पुअर है, एंड आई थिंक उसको एक बेटर क्वालिटी ऑफ लोगों की नीड है। क्या आपको ये नहीं लगता कि पहले से ज्यादा विकास हुआ है हमारे इंडिया में? विकास तो मैम होता रहता है, मगर अगर एजुकेशन मिनिस्टर ही ऐसा स्टेटिकल हो तो क्या फ़ायदा? तो आपको सिर्फ परेशानी एजुकेशन मिनिस्टर से है या फिर भाजपा से है? मेरे को इतना बाकी का नॉलेज नहीं, बट सेल एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ ही हूँ मैं बस। अच्छा, चलिए ठीक है। या। अच्छा, एक और सवाल है मेरा आपसे, जैसे कि कल नीट का एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है, और आज यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, तो हो चुका है। क्या रीनीट इज लीग। जो कल की बात कर रही हूँ ना मैं, जो कल होने वाला है, बस उसका पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका है टेलीग्राम में, बहुत इसके पेपर्स हैं। बैंड इंडिया में टेलीग्राम बैन कर दिया गया है हमारे सरकार की द्वारा। क्यों? क्योंकि रीनीट बैन हो चुका है, रीनीट लीक हो चुका है, और लाइक रीनीट की तैयारी जब हो रही थी इतनी सारी, ऐसा तो कोई बात नहीं है। आपको किसने बोला ये बात कि लीक हो चुका है? टेलीग्राम डिलीट हो चुका हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके पास ऑलरेडी पेपर है एक्चुअली। आपको किसने भेजा है? मेरे को किसी ने नहीं भेजा, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप। आप नाम बताएं उसका जिसने आपको भेजा है। मैं तो क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ, मेरे पे आपके फ्रेंड का नाम बताएं जो आपको ये कह रही है कि उसके पास पहले से पेपर है। वो एक्चुअली किसी ने इंस्टाग्राम पे नोट लगा रखा था।
टेलीग्राम पे हर चीज़ का लीक मिल जाता है एंड टेलीग्राम इंडिया में बैन हो चुका है अब तक। मतलब आपको कैसे पता चला इसके बारे में? पूरा इंस्टाग्राम को इसके बारे में पता है, मोस्टली पूरा इंस्टाग्राम को इसके बारे में पता है ब्रो। हाँ, जो दिल्ली सरकार है, अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि जो कल का पेपर है नीट का वो लीक हो चुका है और ये बोल रहे हैं कि इनके फ्रेंड के पास ऑलरेडी वो क्वेश्चंस आ चुके हैं जो कल पेपर में आने वाला है। आपने यही बोला? हाँ जी। आप पक्का देख लो, ये कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात बोल रही हो आप फ्रेंड, इट्स अ फैक्ट। आप श्योर हैं? आप श्योर हैं कि हाँ उनके पास क्वेश्चन पेपर आ चुका है? आप अपनी दोस्त इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी बहुत सारी वहाँ पे न्यूज फैल रही है कि पेपर लीक हो चुका है, हमने खुद रील्स पे देखी है ये चीज। आप ये कह रहे हो लेकिन कि आपके दोस्त के पास वो पहुंच चुका है ना? इनकी बात सुना आपने? इनकी जो ये कह रहे हैं कि जो इनके दोस्त हैं उनके पास क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले आ चुके हैं। तो ये गवर्नमेंट की फॉल्ट है ना, हमारी क्या फॉल्ट है इसमें? मैं आपकी नहीं कह रही, मैं आपकी फॉल्ट नहीं कह रही, मैंने ये कहा ही नहीं, मैं आपकी बात को दोहरा रही हूँ बस कैमरे के सामने कि आपने क्या कहा। चलिए ठीक है।